Good morning, students. You all know that on 21st June, the World Yoga Day is celebrating. We, our Central Academy, also celebrating the World Yoga Day. पर स्टूडेंट्स, उसके पहले हमने सभी ने डिसाइड किया कि हम लोग योगा डे के पहले एक योगा वीक बनाएं। उस योगा वीक में कुछ योगा से रिलेटेड आपको नॉलेज दी जाए ताकि आप खुद योगा कर सकें, अपनी फैमिली के साथ योगा कर सकें। इसके लिए हमने एक योगा इंस्ट्रक्टर को भी बुलाया है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मैम संगीता दधीच से। संगीता दधीच मैम MSc योगा में है MDS यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने केवलिया ऋषिकेश में 1 ईयर का QIS क्वालिटी इंस्ट्रक्टर इन योगा किया हुआ है और राइट नाउ शी इज़ वर्किंग इन पिलानी गर्ल्स स्कूल और वहाँ पर वो योगा इंस्ट्रक्टर है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सबके दिमाग में आते हैं कि योगा का इम्पोर्टेंस क्यों है। मैम एक बात बताइए कि अभी जहाँ सुनने को मिलता है कोरोना ही सुनने को मिलता है, तो हम लोग ये भी कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर आ रही है कोरोना की वो बच्चों के लिए बहुत घातक हो रही है और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ सीखें। तो आप बता पाएंगे कि किस तरह से योग से हम लोग निरोग रह सकते हैं? जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार, मेरा नाम संगीता दधीच है। जी सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जो कि अभी सिचुएशन चल रही है, हम पिछले 1 साल से सफ़र कर रहे हैं, उसमें देखिए सर सबसे ज़्यादा यूज़फुल अगर किसी के लिए रहा है तो योग है, क्योंकि ये आपको बहुत शॉर्ट प्लेस, बहुत छोटी सी एक प्लेस में आप आराम से कंफर्टेबली आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और उससे अपने आप को सबसे ज़्यादा कोरोना फ्री, जो कि आपके लंग्स की कैपेसिटी और आपके स्टेमिना बढ़ाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये है कि आपका स्टेमिना जितना ज़्यादा और आपकी लंग्स की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेगा, आप उतने ज़्यादा सेफ़ और हेल्दी रहेंगे और कोरोना से दूर रहेंगे। क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो प्राणायाम करने से और थोड़ा हम मेडिटेशन ध्यान की तरफ जाने से हमारा मेंटल रिलैक्सेशन होता है, हम थोड़ा फोकस कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट रह पाते हैं और मेंटली थोड़ा रिलैक्स रह पाते हैं। इससे क्या है कि हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करने के लिए हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास में व्यू रहता है कि हम उससे कंट्रोल कर सकें, उससे फाइट कर सकें। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा यूज़फुल योग ही रहा है, जो कि आपको कोरोना फ्री रख सकता है। और आने वाले टाइम में बच्चों के लिए कोरोना का जो थर्ड हम स्टेप सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में वही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है बच्चों से, क्योंकि अभी आप सब जान गए होंगे कि आपके पेरेंट्स और आपकी जो भी आपका सराउंडिंग एरिया है और जो भी आपके आसपास में है, उसमें योग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। आप जहाँ भी, चाहे इंडिया के हॉस्पिटल्स ले लीजिए, चाहे US के लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, आप वहाँ पे कई बार ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स और वीडियोस देखते होंगे जहाँ पे पेशेंट को योग कराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो योग अपने आप में इतना पावरफुल है कि वो उनमें इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी भर देते हैं, अंदर डाल देते हैं कि वो आपको किसी भी डिजीज़ से फाइट करने में आपके लिए इजी हो जाता है। तो आने वाले टाइम में भी आपको इसी तरह से स्ट्रॉन्ग रह के अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना है। तो आज हम इसी पे बात कर रहे हैं और अब मैं आपको कुछ आसन और कुछ वार्मिंग एक्सरसाइज और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगी जिससे कि आप डेली रूटीन में ओनली 15 to 20 मिनट में अगर आप इसको टाइम देते हैं और डेली करते हैं तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। और आप करते हैं तो आपके पेरेंट्स भी करते हैं, तो आप और आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली सब पूरी तरह से सेफ़ है। और आप देखिए, आप वॉरियर्स का काम करते हैं, अगर आप करते हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे इंस्पायर होते हैं और आपके नेबर्स आपसे इंस्पायर होते हैं। तो आपके सबके लिए आप एक बहुत बड़े वॉरियर्स के रूप में काम करते हैं, तो ये सबके लिए यूज़फुल है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके मैम, तो मैम आपको कुछ आसन बताना चाहेंगे। हम लोग 3 स्टेप्स में हमने डिवाइड किया है। पहला सूर्य नमस्कार है जो एक वार्म अप एक्सरसाइजेज है। तो मैम है अब आपके सामने
मैम स्टार्ट कर रही है। थैंक यू मैम।